प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर। और आज हम प्रकरण है हमारा नरेंद्र शर्मा कवि है और इनकी कविता है नींद उजड़ जाती है। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी साहित्य और प्रकरण है नरेंद्र शर्मा की कविता है नींद उजड़ जाती है। इसका भाग 3 हम पढ़ेंगे और यहाँ पर नींद उजड़ जाती है, उजड़ जाने का अर्थ है खुल जाना। आपने भी कई बार देखा होगा, रात्रि में जब आप सोए रहते हैं तो आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, आपको कभी कभी कुछ याद आ जाता है तो फिर आपको नींद नहीं आती है वापस। इसी प्रकार से यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा ने नींद उजड़ जाती है कविता लिखी है। और नरेंद्र शर्मा जो है प्रगतिवादी और छायावादी है, प्रगतिवादी है, तो इन्होंने प्रगतिवादी और छायावादी कविताएं लिखी है। आगे हम जो पढ़ेंगे उससे पहले जो पढ़ चुके हैं दोहरा लेते हैं। और यहाँ पर ये जो कविता है इसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है, क्या प्रेरणा हमें मिलती है या फिर हमें क्या संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है, आइए देखते हैं। हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं उसमें कवि ने बताया कि व्यक्ति और समाज जो है किस प्रकार से ये समाज व्यक्ति जीवन यापन करता है। यहाँ पर इस कविता में आप पहले पढ़ चुके हैं, अंधेरा, रात्रि, नींद ऐसे शब्द आए हैं। ये जो है निराशा या फिर नकारात्मकता व्यक्त करने वाले शब्द है, निराशाजनक शब्द है। आपने देखा कवि ने यहाँ पर अंधेरे को 2 रूपों में व्यक्त किया है। अंधेरे के 2 रूप यहाँ पर बताए गए हैं, एक व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा समाज के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर यानी व्यक्ति जो है दुश्चिंताओं में, निराशाओं में डूबा रहता है। दुःस्वप्न यानी बुरे स्वप्न, चिंता, निराशा ये व्यक्ति के लिए बताया है। दूसरा जो समाज के लिए अंधेरे शब्द का प्रयोग किया है उसमें समाज जो है वो विषमताएं और समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, चेतना जागृति नहीं फैल पा रही है समाज में। तो यहाँ पर अंधेरा शब्द जो है 2 स्तर पर व्यक्त हुआ है, पहला व्यक्ति के स्तर के लिए, दूसरा समाज के स्तर के लिए। जो व्यक्ति के स्तर के लिए व्याप्त हुआ है उसमें दुःस्वप्न यानी बुरे स्वप्न और निराशा के लिए व्यक्त हुआ है, चिंताओं के लिए, अवसाद और बेचैनी के लिए व्यक्त हुआ है। जो अंधेरा शब्द समाज के लिए व्यक्त हुआ है, समाज दूसरे स्तर के लिए जो व्यक्त हुआ है उसमें समाज में जो विषमताएं फैली है और चेतना और जागृति समाज के लोगों में नहीं है। किस प्रकार से समाज में लोग एक दूसरे के प्रति छल कपट रखते हैं, ये जो विषमताएं हैं ये समाज में इनको दूर करके यानी ये अंधकार रूपी जो विषमताएं हैं, जो असमानताएं हैं, इनको दूर करके और जागृति लाना, लोगों में चेतना उत्पन्न करना। तो यहाँ पर कवि जो है इनके माध्यम से समाज में इनको अंधकार को दूर करके समाज में जागृति लाना चाहता है, लोगों में चेतना उत्पन्न करना चाहता है। यहाँ पर कवि कहता है कि लंबी रात्रि है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है और कवि को इसमें
प्रकाश की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही है। अर्थात सभी के जीवन में जो अंधेरा व्याप्त है उसे दूर करके और सभी के जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए कवि यहाँ पर आग्रह करता है। इसका जो आगे का भाग है, भाग 3, ये हम पहले वाले भाग में पढ़ चुके थे। आइए हम पढ़ते हैं भाग 3। नींद उजड़ जाती है जब कवि को जो दुश्चिंताएं हैं, अवसाद है, बेचैनी है, समाज की जो स्थिति है उसको देख करके और कवि को की रात्रि में नींद खुल जाती है। ऐसी स्थिति को याद करके कवि की रात्रि में नींद खुल जाती है, उसे वापस नींद नहीं आती है और जो रातें हैं वो जो रात है वो अधिक लंबी लगने लगती है। करवट नहीं बदलता है तब मन उतावले पन में अक्षम। यहाँ पर कवि रात्रि व्यक्त होने के लिए या रात्रि किस प्रकार से व्यतीत हो, इसके लिए कवि बार बार करवट बदलता रहता है, यानी कब लंबी रात समाप्त हो, इसके लिए कवि बार बार करवट बदलता रहता है। नहीं बदलता है तब, लेकिन जो अंधकार है, जो लंबी रात है तब यानी अंधेरा या अंधकार, जो अंधेरा है, लंबी रात्रि है, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अंधकार, यानी विषमता रूपी अंधकार, असमानता रूपी अंधकार, जो विषमताएं, जो असमानताएं समाज में फैली हुई है, समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों में चेतना और जागृति नहीं है, इसकी ये जो समाज में फैले हुए हैं ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका भावार्थ है व्यक्ति के जो दुस्वप्न हैं, जो बुरे सपने हैं, जो दुश्चिंताएं हैं, जो दुस्वप्न हैं, जो चिंताएं हैं, जो बेचैनी है, जो अवसाद है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। उसके जीवन में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। मन उतावले पन में अक्षम, और मन जो है उत्सुक बना रहने में सक्षम नहीं है। अक्षम यानी जो सक्षम नहीं हो, अक्षम। मनुष्य के मन से कब अंधेरा दूर हो, इस उतावलेपन को बनाए रखने में व्यक्ति सक्षम नहीं है, नहीं हो पा रहा है। जगते अपलक नयन भाव में व्यक्ति को इस समाज की या कवि की अगर हम बात करें तो कवि को या व्यक्ति को दोनों स्तर पर हम इसे देख सकते हैं। इस संसार को देख करके संसार में की जो इस समाज की जो विसंगतियां हैं, जो विषमताएं हैं, समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, छल कपट एक दूसरे के प्रति किया जाता है, तो इन विसंगतियों को देख करके कवि को रात भर नींद नहीं आती है या फिर व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है। जगते अपलक नयन वो रात भर जागता है और उसके जो नेत्र है वो टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, पलक तक नहीं झपकाते हैं। बावले और उसके जीवन में पागलपन सा छा गया है। समाज की विसंगतियों को देख करके और व्यक्ति का जीवन जो है वो उसके जीवन में पागलपन सा छा गया है। थिर न पुतलियां निमिष गए हम, थिर न पुतलियां, उसकी जो पुतलियां हैं वो थिर यानी स्थिर, आंखों की जो पुतलियां हैं वो सोच रही है और रात्रि में कवि को वापस नींद नहीं आ रही है, वो स्थिर, उसकी जो पुतलियां हैं आंखों की वो भी स्थिर नहीं है। अर्थात प्रत्येक क्षण उसमें बेचैनी, दुश्चिंता और दुस्वप्न, निराशा का जो वातावरण
और उसके मन को आशा में बांधे रखती है, रात भर उसे भटकाती है, यानी उसे जागृत रखती है, जगाए रखती है, इसी आशा में कि एक दिन उसके जीवन का अंधकार दूर होगा, उसका जो निराशामय वातावरण है वो दूर होगा, निराशा, बेचैनी, अवसाद, बुरे सपने ये सब समाप्त होंगे। इसी आशा में वो रात भर जागता रहता है। जागृति नहीं अनिद्रा नहीं। कवि कहता है कि रात भर जागना ये कोई जागरण नहीं है, या फिर मैं जागृति उत्पन्न करने के लिए, चेतना उत्पन्न करने के लिए रात भर नहीं जाग रहा हूँ। अनिद्रा नहीं, ये तो अनिद्रा है, नींद नहीं आने की समस्या है, जो समाज की विसंगतियों को देख करके, समाज की असमानता और विषमताओं को देख करके कवि के हृदय में उत्पन्न हुई है। व्यक्ति निराशापूर्ण जीवन जी रहा है, अवसाद, बेचैनी है, बुरे सपने हैं उसके, और जीवन में प्रकाश की कोई किरण उसे दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर यह अनिद्रा की समस्या है। नहीं गई बहु निशा अंधेरी, बहु निशा यानी संसार रूपी जो इस संसार रूपी जो अंधेरी रात है वो समाप्त नहीं हुई है। यानी इस संसार में जो भी मनुष्य के जीवन में, कवि के जीवन में जो भी विसंगतियों और विषमता रूपी जो अंधकार है, जो बेचैनी, निराशा का वातावरण है, वो समाप्त नहीं हुआ है अभी। अंधकार के नृत्य धरती पर देती रही ज्योति चरफेरी। इस धरती पर जहाँ तक अंधेरा व्याप्त रहेगा वहां तक सूर्य प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देगी। अर्थात जीवन आशाओं से, जब तक जीवन में विसंगतियां रहेगी, विषमताएं रहेगी, दुश्चिंताएं, बुरे स्वप्न, निराशा रहेगी, वहां तक जीवन में ज्योति चरफेरी, ज्योति यानी प्रकाश चक्कर काटता रहेगा। अर्थात वहां तक व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण, प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देगी। अंतर नैनों के आगे से शीला न तमकी हट पाती है। कवि कहता है कि अंतर नैनों, अंतर दृष्टि के आगे से जो अंधकार रूपी शिला है, शिला यानी पर्वत, जो यहाँ पर अंधकार रूपी पर्वत से मतलब जो भी विघ्न बाधाएं हैं जीवन में, जो भी कठिनाइयां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे है इसका शिला का अर्थ, शिला यानी पत्थर। तो कवि के जीवन में जो तन यानी अंधेरा रूपी जो शिला है, जो चट्टान है, वो नहीं हट पा रही है। यानी कि कवि के जीवन से जो निराशा है, जो दुह स्वप्न है, बुरे स्वप्न है, अवसाद है, बेचैनी है, ये समाप्त नहीं हो पा रहे हैं और जीवन में प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही है, आशा रूपी किरण नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर चारों ओर का जो वातावरण है वो निराशामय बना हुआ है। ये अंतर्दृष्टि से आगे भी कवि को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कविता आपकी यही समाप्त होती है, पूरी हो चुकी है। नरेंद्र शर्मा ने जो कविता लिखी है, आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता में कवि ने क्या कहा है एक बार और दोहरा देती हूँ। ये जो नींद उचट जाती है कविता लिखी है नरेंद्र शर्मा ने, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि इस कविता में जो है अंधेरा, नींद ऐसे शब्द आए, निराशाजनक शब्द। तो यहाँ पर अंधेरे को कवि ने दो स्तरों पर व्यक्त किया है, व्यक्ति के स्तर पर और समाज के स्तर पर। ये आपको ध्यान में रखना है। कवि की रात्रि में नींद खुल जाती है, या इसको व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं, तो उसके बाद फिर कवि को नींद नहीं आती है।
समाज में चेतना और जागृति उत्पन्न नहीं हो पा रही है। तो यह सब सोच करके कवि को रात्रि में वापस नींद नहीं आती है। और ये जो जीवन में जो अंधकार है, समाज में ये जो विषमताएं विसंगतियां फैली हुई है, ये जीवन रूपी जो अंधकार है ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। प्रकाश की किरण, आशा की किरण यहाँ पर कवि को दिखाई नहीं दे रही है। और जो लंबी रात्रि है वो कटती हुई या बीतती हुई नजर कवि को नहीं आती है। व्यक्ति जो है आज के वातावरण में, निराशापूर्ण वातावरण में जीवन यापन कर रहा है, अवसाद में, चिंताओं से घिरा हुआ, बेचैनी से युक्त, बुरे सपने उसके हैं, स्वप्न साकार नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है। इन सबको कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन के अंधकार दूर होके और जीवन में नई चेतना, नई जागृति उत्पन्न हो समाज में। और कवि जो है आशा की किरण कवि के जीवन में फैले, यही इस कविता का अंत है। धन्यवाद।